क्या केशव प्रसाद मौर्य पाला बदलने वाले हैं और समाजवादी पार्टी के साथ आने वाले हैं? ये सवाल इसलिए उठने लगे हैं क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव से मुलाकात की है। बेसिकली ये मुलाकात जो है वो पटना एयरपोर्ट पर हुई है, जब दोनों ही नेता बिहार से वापस लखनऊ लौट रहे थे। लेकिन इस दौरान जो दोनों के बीच बॉन्डिंग नजर आई वो काफी कुछ कहती है। आप खुद इन तस्वीरों में देखिए, जैसे ही नेताओं की कैमरे पर नजर पड़ती है दोनों हाथ छोड़ देते हैं, लेकिन उससे पहले दोनों हाथ थामे हुए आगे बढ़ते नजर आ रहे थे। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच न सिर्फ बॉन्डिंग दिख रही है, बल्कि दोनों एक दूसरे से हंसते मुस्कुराते बातचीत भी कर रहे हैं। बात क्या हो रही है इसकी जानकारी तो सामने नहीं आई है, लेकिन चेहरे के हाव भाव बता रहे हैं कि दोनों एक दूसरे के साथ कितने कंफर्टेबल हैं। केशव प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ नेता नहीं है, बल्कि यूपी में डिप्टी सीएम भी हैं, और ऐसे में उनकी अखिलेश यादव से हुई इस मुलाकात को लेकर के चर्चाएं खूब तेज हो गई हैं। केशव प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव यूं तो विधानसभा हो या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो या फिर राजनीतिक मंच हो, वहां से एक दूसरे पर पलटवार आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं। लेकिन केशव की इस मुलाकात को लेकर तमाम चर्चाएं चल रही हैं। सोशल मीडिया पर लोग क्या कह रहे हैं वो भी एक बार जान लेते हैं, उस पर भी नजर डालते हैं। एक यूजर हैं, लिखते हैं, पटना में मिले केशव और अखिलेश 2027 में स्टूल से कुर्सी पर आ सकते हैं केशव। अगर ऐसा हुआ तो ये एक बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। अब यही सही वक्त है। ओबीसी के लिए, अपने समाज के लिए, समाजवाद के लिए घर वापसी हो जाए तो जीत और बम्पर तय हो जाएगी। आपको क्या लगता है? वहीं एक और यूजर हैं, उनकी तरफ से भी लिखा गया, पटना से ये फोटो निकल के आ रही है। भले ही केशव जी पीडीए के जननायक अखिलेश जी के बारे में कुछ बोले, पर वो भी कहीं ना कहीं अखिलेश जी को सामाजिक न्याय का योद्धा मान चुके हैं। मुस्कुराहट बता रही है। वहीं एक और यूजर है, उनकी तरफ से लिखा गया, समाज, संस्था और राजनीति कहीं भी किसी का भी शोषण होता है, समाजवादी हमेशा उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चल देते हैं। आज उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य भी चलते चलते अखिलेश यादव के सानिध्य में हंसने वाला योग किए हैं। अब उन्हें नींद अच्छी आएगी, लेकिन उनके खिलखिलाहट से कोई और तनाव में आ जाएगा। खैर, अखिलेश यादव जी शोषित नेताओं के साथ साथ जनता के चेहरे पर भी मुस्कुराहट लाने के लिए बिहार में लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। केशव जी की मुस्कान बता रही है अखिलेश यादव जी की मेहनत सफल है, बिहार में बदलाव होने जा रहा है। सोशल मीडिया पर तो तमाम लोग दोनों के इस मुलाकातों को लेकर अपने अपने लेवल से कयास लगा रहे हैं, लेकिन दोस्तों ये वही केशव प्रसाद मौर्य है जिनको 2022 में अखिलेश यादव ने एक ऑफर दिया था और कहा था कि अगर केशव प्रसाद मौर्य अपने 100 विधायकों के साथ इधर आ जाते हैं तो समाजवादी पार्टी उनकी सरकार बनाने में मदद करेगी। ये बात अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर कही थी और केशव प्रसाद मौर्य को ऑफर भी दिया था। हालांकि उस समय केशव प्रसाद मौर्य ने उनके इस बयान को लेकर पलटवार किया था, तमाम जो चीजें हैं वो हुई थी, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव के बीच की ये बॉन्डिंग अब जो है दोबारा से चर्चाओं में हो गई है और ये मुलाकात जो है वो लगातार चर्चा में है। इसके पीछे की थोड़ी कहानी भी समझ लेते हैं। दरअसल अखिलेश यादव भी महागठबंधन के लिए प्रचार प्रसार करने के लिए बिहार में थे। पहले चरण के प्रचार प्रसार में कल देर शाम 5 बजे रोक लग गई थी, आचार संहिता लग गई और उसके बाद जो नेता हैं वो लखनऊ के लिए वापस आ रहे थे। केशव प्रसाद मौर्य जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, वो भी बिहार के प्रभारी बनाए गए थे और भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार करने बिहार गए थे। उसी वक्त वो भी पटना एयरपोर्ट से लखनऊ के लिए निकल रहे थे और तभी दोनों नेताओं की मुलाकात होती है। सूत्रों के मुताबिक दोनों नेताओं ने एक दूसरे से उनका हालचाल पूछा, बिहार के बारे में शायद थोड़ी बात की और उसके बाद दोनों आगे चलते हुए निकल गए। अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य काफी देर तक हाथ पकड़कर चल रहे थे, लेकिन जैसे ही दोनों ही नेताओं की नजर मीडिया के कैमरों की तरफ गई, दोनों ने एक दूसरे से हाथ छुड़ा लिया। हालांकि उसके बाद भी चेहरे पर मुस्कुराहट रही और दोनों काफी सहज एक दूसरे के साथ दिख रहे थे। दोस्तों, केशव प्रसाद मौर्य को लेकर के तमाम बार जो है कई अटकलें लगाई जा चुकी हैं। यूपी में भी कहा जाता है कि केशव प्रसाद मौर्य जो है वो 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा का सीएम फेस हो सकते हैं। केशव प्रसाद मौर्य को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने की भी अटकलें चल रही थी। केशव प्रसाद मौर्य बेसिकली दिल्ली दरबार के ज्यादा करीबी माने जाते हैं। उनकी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बहुत ज्यादा नहीं बनती है और ये बात जो है वो अक्सर यूपी के राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय रहती है। इस बार जब उनकी मुलाकात अखिलेश यादव से हुई है तो कहा जा रहा है कि क्या केशव प्रसाद मौर्य के
दिमाग में, उनके मन में कुछ उथल-पुथल चल रही है। क्या केशव प्रसाद मौर्य कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं 2027 के चुनावों से पहले? अब क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य भी ओबीसी समाज से आते हैं और अखिलेश यादव भी पीडीए और ओबीसी समाज को लेकर लगातार आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या अखिलेश यादव की इस पहल में केशव प्रसाद मौर्य जुड़ सकते हैं? ये भी अटकलें चल रही हैं। वहीं अगर हम राजनीतिक पत्रकारों की इस मुलाकात पर राय जाने तो उनके मुताबिक ये जो मुलाकात है वो अक्सर होती रहती है। आप संसद में भी देखेंगे तो दूसरे दलों के नेता जो है लगातार एक दूसरे से मुलाकात करते हैं, इस दौरान बातचीत भी होती है। लेकिन ये मुलाकात इस वजह से भी ज्यादा चर्चाओं में है क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य को लेकर के तमाम बार बयानबाजियां हो चुकी हैं। भाजपा के ही तमाम विधायकों ने योगी आदित्यनाथ से बेहतर मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को बताया था और कहा था कि अगर वो होते तो शायद ज्यादा काम करते, क्योंकि ओबीसी समाज से आते हैं, तो ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य को ज्यादा तरजीह दी जा रही थी। फिलहाल इस मुलाकात को लेकर सियासी बाजार गर्म है, लगातार अटकलें लगाई जा रही हैं। आप इस मुलाकात को लेकर क्या कहना चाहते हैं? आप इस मुलाकात को किस नजरिए से देख रहे हैं, उसका जवाब जरूर दीजिएगा। वीडियो आप चैनल पर देख रहे हैं, आज से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। नमस्कार।